हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8, रोल ऑफ पार्लियामेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है। फिर मैंने आपको आगे बताया था कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देन मैंने आपको बताया था लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में। उसके बाद हमने आगे उसके आगे के टॉपिक डिस्कस किए थे। तो अब आगे के टॉपिक से वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट वो होता है देश के अंदर जो कानून बनाए गए हैं उसे बदलने वाले या नए कानून को बनाने वाले व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल्स। पार्लियामेंट वो होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स, मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता को एक समान हक दिया जाता है वोट करने का, अपनी सरकार खुद चुनने का उनके ही हाथ में होता है। और वोटिंग करने का राइट किसे होता है? जिसकी एज 18 या 18 से अबोव हो, वही पर्सन वोट कर सकता है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट सिलेक्ट हो रही है जनता के द्वारा, उसका काम होता है कि जनता की सेवा करना, जनता की जो सारी तकलीफ़ें हैं वो दूर करना, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो दूर करना। और ये भी बताया था मैंने कि पहले के ज़माने में साम्राज्य हुआ करता था। राजा रानी का जो टाइम था तब साम्राज्य हुआ करता था। राजा रानी जो डिसीजंस लेते थे उन्हें कोई मना नहीं कर सकता था। और राजा डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइज़र्स के साथ बैठ के सलाह मशवरा करता था। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होता था वो रानी के साथ बैठ के लेता था। तो उस टाइम पे साम्राज्य चलता था। अब है गवर्नमेंट जो जनता के हाथ में है, और वो सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। मैंने आपको डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अलग अलग नाम बताए थे: आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड। मैंने आपको ये कंट्रीज़ के नाम बताए थे जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही है। अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाउ इज़ राज्यसभा फॉर्म? द अपर हाउस। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन हो सेशन इन द पार्लियामेंट। हाउ इज़ राज्यसभा फॉर्म? The elected members of the legislative assembly of each state elect members for राज्य सभा। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो अलग अलग स्टेट के पार्टीज में से चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए, राज्यसभा में काम करने के लिए। लेजिस्लेटिव मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द पावर टू मेक एंड चेंज लॉस, जिनके हाथ में पावर होती है कोई भी कानून को बदलने की या कोई भी नए कानून को बनाने की। इसके लिए जो इलेक्शन होता है वो अलग अलग स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं उनसे चुना जाता है। देयर आर 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा, आउट ऑफ देम 238 आर इलेक्टेड। टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 238 मेंबर्स को वो इलेक्ट करते हैं, उन मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। और बाकी के जो 12 मेंबर्स हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है उनके द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई ना कोई अदर रोल या फिर अदर जॉब प्रोवाइड की जाती है पार्लियामेंट में, जिससे वो अपना रोल अदा कर सके, वो फ्री ना रहे, उनका भी काम कहीं ना कहीं लग जाए। द राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस। राज्यसभा है जो परमानेंट हाउस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इट नेवर गेट्स डिजॉल्व कम्प्लीटली, वो कभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है। 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर्स है राज्यसभा के वो रिटायर होते हैं। बट वो कब रिटायर होते हैं? उनकी 6 साल की सर्विस होने के बाद।
6 साल अगर उन्होंने सर्व कर लिया है पार्लियामेंट में, उसके बाद वो रिटायर होते हैं, उसके पहले वो रिटायर नहीं होते हैं। तो 1/3 मेंबर जो होते हैं हर 2 साल में रिटायर होते हैं राज्यसभा से। द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ आवर कंट्री। राज्यसभा जो है हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। द राज्यसभा ऑल्सो कैन प्रपोज अ बिल। राज्यसभा भी बिल का प्रस्ताव रख सकता है। प्रपोज मीन्स प्रस्ताव रखना। द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ राज्यसभा इज नोन एज द चेयरमैन। जब कोई एक सेशन, एक मीटिंग चल रही होती है, उसमें जो पर्सन होता है, जो उस मीटिंग को लीड कर रहा होता है, सभापति जो होता है, उस मीटिंग का जो अध्यक्ष होता है, उसे हम चेयरमैन कहते हैं। उसको चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। अब नया टॉपिक, क्वेश्चन आर सेशन इन द पार्लियामेंट। व्हेन द पार्लियामेंट इज इन द सेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, द टाइम फॉर द क्वेश्चन आर इज डिसाइडेड अपॉन। जब ये मीटिंग चल रही होती है पार्लियामेंट में, कोई भी एक सेशन चल रहा होता है, तो उसके पहले ही, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही एक टाइम डिसाइड कर लिया जाता है कि हाँ, इस टाइम पे 2 या 3 घंटे के टाइम पीरियड में हमारा क्वेश्चन पीरियड चलेगा। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं। क्यों करते हैं क्वेश्चंस? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि कंट्री में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से क्या प्रोसेस चल रही है। तो गवर्नमेंट के ऊपर काम करने के लिए, सारी पॉलिसीज, लॉज पे काम करने के लिए वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंबर्स की, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना। जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मेंबर की कि क्वेश्चंस करे गवर्नमेंट को। इट हाईलाइट्स द लूप होल्स इन द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब ये एक सेशन, एक मीटिंग रखी जाती है, इस दौरान जो गलतियां होती है, जो गलतियां की जाती है, या तो फिर जो गलती बाय मिस्टेक हो जाती है गवर्नमेंट से, वो सारी हाईलाइट होकर सामने आती है जब ये मीटिंग होती है तब। द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशन इन द लोकसभा इज नोन एज द स्पीकर। जब ऐसी मीटिंग्स हो रही होती है तो लोकसभा में जो पर्सन होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसे हम स्पीकर कहते हैं। प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्लियामेंट का, लोकसभा का वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अ बिल दैट इज पास्ड बाय बोथ द हाउस कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर हिज सिग्नेचर। लोकसभा और राज्यसभा से जो बिल पास होते हैं वो एक कानून कब बनता है? जब प्रेसिडेंट की साइन उस पर हो जाती है, तब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है, तब वो एक लॉ बन जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के टॉपिक के बारे में था। अब जो नेक्स्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को और बाकी के जो वीडियोस हैं उन्हें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब हम डायरेक्टली ट्यूसडे को मिलेंगे, मंडे को कोई वीडियोस अपलोड नहीं होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।